वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ चैलेंजर अंडरस्टैंडिंग सीरीज। इस एपिसोड के अंदर अपन एक सिचुएशन डिस्कस करेंगे जहाँ पे एक वेज रफ इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है। इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम कंबाइन बनाए या ब्लॉक्स के लिए सेपरेट सेपरेट बनाए। हम इक्वेशन लिखने में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर सारे एस्पेक्ट डिस्कस होंगे, तो आप इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। और यदि आपको अब तक ये सीरीज़ पसंद आ रही है, यूज़फुल लग रही है, तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसा हम अब तक पूरी सीरीज में कर रहे थे, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन से इस प्रॉब्लम को डाउनलोड कीजिए और अपने सारे एफर्ट लगाइए इसको सॉल्व करने में। इस उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि आपने अपने सारे एफर्ट लगा लिए। अब देखते हुए सिचुएशन गिवन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वेज गिवन है और इस वेज को इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली 2 इंक्लाइंड रेल्स है और इसे हल्का सा नीचे एक रोड रखी हुई है एंड इट्स फ्रिक्शनलेस। अब बेसिकली इसके अंदर से एक टनल बनाई हुई है और टनल से स्ट्रिंग पास हो रही है। स्ट्रिंग के एक एंड पे ब्लॉक है स्मॉल एम मास का और दूसरे एंड पे एक रिंग है जो कि बेसिकली यहाँ से पास हो रही है इस रोड के अंदर से, ठीक है। फ्रिक्शनलेस है भाई, बराबर है। और ये एकदम 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये आपको गिवन है, चलेगा। तो अब आगे देखते हुए सॉल्व कैसे करना है। आप सेपरेटली भी बात कर सकते हो, कंबाइन फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हो, 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखो फोर्स कितने लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं, फिर आपके दिमाग में सारे थॉट आ जाएंगे। सबसे पहले मैं फोर्स दिखा रहा हूँ जो स्मॉल एम पे लग रहे हैं। तो स्मॉल एम पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ बेटा। कौन सा लगेगा? कैपिटल एम के साथ कॉन्टैक्ट में आने की वजह से। लेट्स सपोज दैट इज N1 नॉर्मल फोर्स। 2 ऑब्जेक्ट जब भी कॉन्टैक्ट में आएंगे नॉर्मल लगेगा। एक आपके पास स्मॉल एम पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा? इधर की तरफ लगेगा स्मॉल mg। बहुत अच्छी बात है। एक फोर्स लगेगा बेसिकली इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वजह से। इस स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा कैपिटल T, और वो टेंशन इधर भी है तो इस पुली पे भी एक टेंशन लगेगी इधर की तरफ, बराबर है। तो ये हालात हो गया हमारे पास। ये T है तो ये भी टेंशन T होगी। स्मॉल m पे और कोई फोर्स लग रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं लग रहे। लेट्स सपोज कि हमारा ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ आ रहा है, हमारे पास पूरा सिस्टम इधर की तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन स्मॉल a। और अभी मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारा जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है, इसके लिए यदि मैं इक्वेशन लिखूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि mg के डायरेक्शन में, तो N1 की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, N1 की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिकली इंक्लाइंड सरफेस जो है वो इस तरीके से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, बढ़िया है, अच्छी बात है भाई। तो इस स्मॉल m के लिए इक्वेशन क्या लिखूँगा? फॉर स्मॉल m ब्लॉक, स्मॉल m ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप लिखोगे mg माइनस टेंशन T। नॉर्मल N1 का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, अच्छी बात है। और इस वेज और इस स्मॉल m के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो वो वाली बातें भी नहीं करेंगे। ये रिजल्टेंट फोर्स है विच इज एक्टिंग इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये किसके इक्वल होगा? मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इधर तो a है, इधर की डायरेक्शन में a है, तो इधर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। a का कंपोनेंट आपके पास इधर की तरफ, ये एंगल आपके पास इस तरीके से बोल सकता हूँ ना, ये एंगल आपके पास थीटा आ जाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा a साइन थीटा। तो इक्वेशन बनेगी ma साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सर, हम इसकी बजाय किसी और डायरेक्शन में इक्वेशन लिख सकते थे क्या? अलॉन्ग द इंक्लाइन लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन लिखोगे तो N1 इंक्लूड हो जाएगा। मैं ऐसे इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूँ
क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ हाल फिलहाल अभी पता चल जाएगा। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ इस सिस्टम की, फॉर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इस पूरे को भाई एक साथ देखो, इनकी क्या हालात है। अच्छा, मैं एक साथ क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो फोर्स है ना वो फिर इंटरनल हो जाएंगे, बहुत कम फोर्स दिखाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कंबाइन फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाएं। बिल्कुल आप सेपरेट भी बना सकते हैं, मैं वो भी बना के बताऊंगा, घबराइए मत। अभी बस ये देखिए कि मैं कंबाइन बनाऊंगा तो किस तरीके से लिखूँ। ये हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है, और जैसे मैं कंबाइन बात करता हूँ तो हमारे जो फोर्स लगने वाले हैं, एक फोर्स कॉमन आपके पास इधर की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m G, ये फोर्स लगेगा। दूसरा फोर्स यहाँ पे जो लगेगा वो बेसिकली ये जो टेंशन है ना, ये वाला, बस ये टेंशन लगेगी इधर की तरफ, एक टेंशन T, ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई लग रहा है क्या? इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, स्मॉल m कैपिटल इंटरनल है, बात नहीं करेंगे। इवन यहाँ जो टेंशन एक्ट कर रही इस लाइन पे वो भी इंटरनल है, उसकी भी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में, एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर के डायरेक्शन में कैपिटल N, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा मोशन के अपोजिट, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारे पास मोशन के अपोजिट इधर की तरफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स मैं लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, चलेगा। और पूरा सिस्टम हमारे पास इधर की तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, यही नज़ारा है। तो आपके पास नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस वजह से नॉर्मल में मैं डायरेक्ट फोर्स को बैलेंस कर सकता हूँ। यदि नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करूँगा तो इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल फोर्स N इज इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाला टेंशन T प्लस mg का एक कंपोनेंट, mg का एक कंपोनेंट कितना आएगा, कॉस थीटा, सही है। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा मैं बात करूँगा अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो आप कहोगे mg का एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, और अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू टाइम नॉर्मल फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल लिखूंगा, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन के। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा। देखिए 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं हो। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे हमारी इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन 3 के अंदर हमारे पास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m G साइन थीटा, फिर हमारे पास म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स है, तो एक काम करते हैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से रखते हैं। तो इक्वेशन 2 में t की ज़रूरत पड़ेगी, t की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देते हैं। तो पहले t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी mg, इक्वेशन 1 से देखिएगा बेटा, माइनस में स्मॉल ma साइन थीटा, ये t की वैल्यू आ गई, t प्लस mg कॉस थीटा। तो ये आपके पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m G कॉस थीटा, चलेगा। ये मैंने n की वैल्यू रख दी, ये किसकी इक्वल आना चाहिए, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन a की इक्वल। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये बनेगा हमारे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m G साइन थीटा, और अंदर से एक वैल्यू आएगी माइनस म्यू टाइम्स स्मॉल mg, और एक ये वाली टर्म देखो, ये आएगी म्यू टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m G कॉस थीटा, और उधर हमारे पास ऑलरेडी क्या है कैपिटल M प्लस स्मॉल m A, और ये वाली टर्म ये माइनस माइनस प्लस,
और उधर जाके फिर से माइनस, कितना बन जाएगा हमारे पास, म्यू टाइम्स एम ए साइन थीटा, यही बनेगा। थोड़ा सा देखिए इधर से भाई मैं ए कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, ए कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम म्यू टाइम्स स्मॉल एम साइन थीटा, यही बच रहा है। मैं राइट साइड और लेफ्ट साइड को एक्सचेंज कर रहा हूँ। इधर के साइड में देखो, इन दोनों को एक साथ देखो पहले भाई, इन दोनों को एक साथ देखता हूँ तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ये कॉमन ले लेता हूँ यदि, तो अंदर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, जी मैं पूरे में से ही कॉमन ले लेता हूँ ऊपर, जी इस पूरे में ही कॉमन ले लेता हूँ, ये लो भाई, जी तो पूरे में कॉमन है ना। उसके अलावा एक और टर्म यहाँ पे जो हमें लिखनी चाहिए, जी पूरे में कॉमन आ जाएगा, वो है हमारे पास ये वाले म्यू टाइम्स स्मॉल एम। अब आपके पास जी कॉमन आ गया, तो ये हालात है। यहाँ से एक्सेलरेशन ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा माइनस म्यू स्मॉल एम, और पूरे के बाहर हमारे पास कॉमन आ गया जी, और ये वाली टर्म पूरी डिवाइड में आ जाएगी, क्या बन जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस म्यू टाइम्स स्मॉल एम साइन थीटा। थोड़ा सा यहाँ आपको रुकना चाहिए, ठीक है, ये आंसर आ गया, अच्छी बात है। लेकिन भाई ये आंसर तो तभी आएगा ना जब आपके पास ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, और नीचे की तरफ तभी स्लाइड करेगा जब इधर जो एक्ट करने वाले फोर्स है यानी mg का जो कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं इस फोर्स को ओवरटेक करेगा, हाँ है ना। ए mg साइन थीटा म्यू टाइम्स नॉर्मल यानी कि फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी आएगा ना, यानी ये तभी केस होगा, ये एक्सेलरेशन होगा इफ़ आपके पास m साइन थीटा mg साइन थीटा ये आपके पास बड़ा हो या इक्वल आ जाए म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स के, और नॉर्मल फोर्स कितना बेटा, नॉर्मल है t प्लस एम जी कॉस थीटा, यही है। तो मैं नॉर्मल की जगह लिख सकता हूँ आपके पास एम जी कॉस थीटा प्लस टी। अब टी की बात करते बेटा, टी देखो यदि नीचे नहीं जा रहा है ना उस मोमेंट पे टी कितना होगा, यदि इक्विलिब्रियम में तो उस मोमेंट पे टेंशन टी स्मॉल एम जी की इक्वल होगा, तो टी की जगह मैं स्मॉल एम जी लिख सकता हूँ। तो ऐसी हालात है तभी एक्सेलरेशन इतना होगा, अदरवाइज हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा ज़ीरो। इतना एक्सेलरेशन होगा ये है तो अदरवाइज एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो बाकी केसेज में, सही है। तो ये अपन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गए। अब इसमें एक और एस्पेक्ट पे बात करते हैं, वो है कि यदि अपन सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो हमारी इक्वेशनें कैसे होती। ठीक, यदि हम सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो हमें दोनों पे लगने वाले सारे फोर्स के बारे में सोचना चाहिए। तो एक बार दोबारा देखते हैं। तो यदि स्मॉल एम की बात करें तो स्मॉल एम पे लगने वाले फोर्स मैंने पिंक कलर से दिखाएं। एक दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से नॉर्मल फोर्स N1, नीचे ग्रेविटेशनल पुल mg, ऊपर आपके पास स्ट्रिंग अटैच है तो टेंशन T, और वेज के ऊपर लगने वाले फोर्स, वेज के लिए भी हमारे पास mg और एक अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स, और आपके पास ये जो रेल्स है इनके कांटेक्ट में आने की वजह से नॉर्मल फोर्स जो कि रफ है, इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके अलावा और फोर्स लगेंगे जो जल्दबाजी में अपन देखना भूल जाते हैं, वो ये कि ये जो पुली है ना, ये पुली बेसिकली इस वेज का पार्ट है। तो एक फोर्स आपके पास टेंशन इधर लगेगा और एक टेंशन इधर लगेगा। मैंने जो येलो कलर में दिखाए हैं वो सारे फोर्स आपके पास वेज पे लग रहे हैं,
वेज की फ्री बॉडी डायग्राम में ये आपके पास आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन लिख रहा हूँ सबसे पहले स्मॉल m के लिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर स्मॉल m ब्लॉक। स्मॉल m ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए वो देखो भाई। क्या हम स्मॉल m के लिए सबसे पहले बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा सिस्टम हमारा इधर की तरफ मान के चल रहे थे कि a एक्सेलरेशन से जा रहा है, यही मान के चल रहे थे। तो आप पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशन होगी जो अपन पहले लिख चुके हैं mg माइनस टेंशन t, ये किसकी इक्वल होगी? मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज a साइन थीटा। बढ़िया, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसी m मास के ब्लॉक के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ। हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन क्या लिखोगे? आप बोलोगे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है सिर्फ n1। रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हो जाएगा a cos थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो स्मॉल m के लिए अपन दोनों इक्वेशन लिख चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल M वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या होगी। फॉर कैपिटल M ब्लॉक, कैपिटल M ब्लॉक की इक्वेशन देखो भाई। सबसे पहले मैं आपके पास इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर बात कर रहा हूँ, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मल की डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल फोर्स n, और नीचे की डायरेक्शन में जो लग रहा है वो एक लग रहा है आपस टेंशन T, और एक इस टेंशन का कंपोनेंट बेटा, और इस टेंशन का कंपोनेंट कितना होगा? T cos थीटा। तो एक लगेगा आपके पास T cos थीटा, और एक आपके पास लगेगा ग्रेविटी का कंपोनेंट कैपिटल mg cos थीटा। ये लगेंगे, देख लो भाई, और तो कुछ नहीं लगेगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा नहीं। टोटली फोर्स कितने लग रहे थे? 1 2 3 4 5 लग रहे थे, उसमें से एक का कंपोनेंट आएंगे नहीं, बाकी 4 मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं कैपिटल M की बात कर रहा हूँ अलॉन्ग द इंक्लाइंड। ये जनरली लेना भूल जाते हैं लोग, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। अब अलॉन्ग द इंक्लाइंड बात करेंगे तो कितना लगेगा? एक तो आएगा mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, ठीक है। और किसका कंपोनेंट आएगा? नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं। इस टेंशन का कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं। इस टेंशन का कंपोनेंट आएगा बेटा, ठीक है। इस टेंशन का कंपोनेंट कितना आएगा? T साइन थीटा। तो आप लिखोगे प्लस कैपिटल T साइन थीटा, और आपके पास फ्रिक्शन म्यू टाइम्स कैपिटल N। ये इफेक्टिव फोर्स है जो आपस इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये किसके इक्वल होना चाहिए? मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। यदि किसी ने सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आपके पास यही 4 इक्वेशन बननी चाहिए। इन चारों को दोबारा सॉल्व कीजिए, वही आंसर आएगा जो ऊपर आया है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस एपिसोड में जो प्रॉब्लम डिस्कस हुई है उसके एकदम आइडेंटिकल प्रॉब्लम ये वाली HC वर्मा में गिवन है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप दोनों तरीके से सॉल्व कीजिए, यानी कि एक बार कैपिटल M और स्मॉल m का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखिए, और एक बार सेपरेट बना के लिखिए, ठीक है। और आई होप कि ये एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, आप काफ़ी और कॉन्फिडेंट हुए होंगे इक्वेशन लिखने में। आपके जो भी एक्सपीरियंस है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और यदि आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़िंदा रहिए।